إلهنا مآد لك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لله। रहमान रहीम। आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इल्मुल फ़राइज़ का तीसरा सबक पढ़ेंगे। पहले सबक में हमने इल्म मिरास की तारीफ़, गर्ज़ व गायत, मौजू, हुक्म शरई और उसकी अहमियत को बयान किया और उसके साथ साथ हमने तरीक़ा से जो मुताल्लिक़ हुकूक़ थे उनको भी बयान किया। दूसरे सबक में हमने ये बयान किया कि तक़सीम तरीक़ा से पहले किन चीज़ों का पाया जाना ज़रूरी है। उनमें से हमने ये बयान किया था कि अरकान विरासत, असबाब विरासत और शुरूत विरासत का पाया जाना ज़रूरी है और मवाने इर्स का ना पाया जाना ज़रूरी है। बयान किया था कि मवाने इर्स कितने हैं, 4 बयान किए थे। उनमें से मैंने कहा था कि 2 का अब ताल्लुक़ है, 2 बिल्कुल मादूम हो चुके हैं। जो 2 का ताल्लुक़ है उनमें से एक कत्ल है और एक कुफ्र है। कत्ल के बारे में मैंने कहा था कि कत्ल ऐसा हो कि जिसमें किसास या दियत नहीं कहना, किसास या कफ़ारा वाजिब होता हो। दियत की जगह आप कफ़ारे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें। ऐसा कत्ल है जिसकी वजह से किसास या कफ़ारा वाजिब होता हो। और दूसरी मुवानिस में से किस्म है कुफ्र। अगर ये 2 चीज़ें ना पाई जाएंगी तो फिर विरासत का अमल शुरू होगा। अब विरासत कैसे तकसीम होगी और कहाँ कहाँ पर तकसीम होगी ये भी हमने असनाफ़ अशरा को बयान किया था कि सबसे पहले असहाब फ़ुरूज़ पर विरासत को तकसीम किया जाएगा। असहाब फ़ुरूज़ क्या हैं, कौन है, वो मैंने बताया था, तारीफ़ बयान की थी कि हुमुल्लज़ीन अलहम सिहामुन मुक़द्दरतुन फ़ी किताबिल्लाह। वो अशख़ास हैं कि जिनका हिस्सा किताब व सुन्नत में और इजमाए उम्मत में मुअय्यन है, उनको असहाब फ़राइज़ कहा जाता है। फिर ये भी बयान किया था कि असहाब फ़राइज़ की 2 किस्में हैं, असहाब फ़राइज़ नसबी और असहाब फ़राइज़ सबबी। ठीक है, इसका ताल्लुक़ तीसरी किस्म के साथ, चौथी किस्म के साथ जाकर आएगा। बहरहाल 2 किस्में हैं, एक सबबी हैं असहाब फ़राइज़ और दूसरे नसबी हैं। इनके बाद असहाबात नस्बिया को अगर बचे तो दिया जाता है तरीक़ा, और उनके बाद असबात सबबिया थे, उसको मौलल अताका भी कहते हैं। चौथे नंबर पर मौलल अताका के असबात नस्बिया थे। ये दोनों मादूम हैं, चूँकि इनका ताल्लुक़ ग़ुलामी के साथ है, ग़ुलामी अब है नहीं है, इस वजह से असबात सबबिया भी नहीं है और मौलल अताका के असबात नसबिया भी नहीं है। चौथे नंबर पर था रद अलल फुरूदी नसबिया। रद, ये 5वां नंबर है, रद अलल फुरूदी नसबिया। तो ये जो 2 किस्में हमने की हैं असहाब फ़राइज़ की, एक फ़ुरूद नसबिया, एक फ़ुरूद सबबिया। तो जो फ़ुरूद सबबी हैं उन पर रद नहीं होगा, उन पर वो फ़ुरूद सबबिया हैं कौन, ज़ौजैन। फ़ुरूद सबबिया कौन है, उन पर रद नहीं होगा। बकिया जो किस्में हैं असहाब फ़राइज़ की वो नसबी हैं और उन पर क्या होगा, रद होगा। उसके बाद हमने कहा था कि इनसे अगर बच जाता है तो फिर ज़वील अरहाम को दिया जाएगा, मौलल मवालात को दिया जाएगा, मुक़र्र लहू बिन नसब अलल गैर को दिया जाएगा, फिर मूसा लहू है, और 10वें नंबर पर है बैतुल माल। अगर बैतुल माल का निज़ाम गड़बड़ हो तो हमने कहा था उस सूरत में ये सदका व खैरात कर दिया जाएगा, मदारस में, फलाही इदारों में दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले हमने तरीक़ा को कहाँ तकसीम करना है, पहली किस्म कौन सी थी, असहाब फ़राइद, असहाब असहाबुल फ़राइद। दूसरी किस्म कौन सी है, असबात अन्नसबिया। तीसरी और चौथी किस्म नहीं है। 5वीं किस्म है रद्द। अल फुरूद नसबिया। ये याद रख लें, जो 10 किस्में हैं ना जिन पर तरीक़ा को तकसीम करना है, उनमें से कसरत के साथ इन 3 अक़साम पर तरीक़ा तकसीम होता है। ठीक है, बहुत कम होता है कि इनसे आगे जाए, यानी ज़वील अरहाम को मिले, मुक़र्र लहू बिन नसब अलल गैर को मिले, मूसा लहू को मिल जाए या बैतुल माल में चला जाए, इस तरह बहुत कम होता है। क्या होता है कि सबसे पहले असहाब फ़राइज़ को देखा जाता है, असहाब फ़राइज़ हो तो इनको दे दिया जाता है। अगर असहाब फ़राइज़ से बच जाए और असबा में से कोई हो तो सारे का सारा वो ले लेता है, फिर इसको भी नहीं मिलता।
इसको भी उस सूरत में मिलता है कि जब असाबे फ़राइज़ से बच जाए और असबा ना हो तो फिर ये वाली सूरत आती है, वगरना ये दो सूरतें कसरत के साथ पाई जाती हैं और तरीक़ा इनमें ही उमूमन सारे का सारा तकसीम हो जाता है। इसकी बारी भी अगर ये ना हो और इनसे बच जाए तो फिर इसकी बारी आती है। समझ आ गई? यानी जो 10 किस्में हैं ना असनाफ़ आशरा, उनमें से ये 3 किस्में हैं जिन पर कसरत के साथ तरीक़ा को तकसीम किया जाता है, और इनमें से भी पहली 2 पर कसरत के साथ होता है और इस पर भी तब तकसीम होगा जब ये ना हो। ठीक है, तो ये 2 कसरत के साथ इस्तेमाल होती हैं, इसलिए पहले हम इनको पढ़ते हैं कि ये हैं कौन सी। तो सबसे पहले असाबे फ़राइज़, किन पर तरीक़ा तकसीम होगा जी? असाबे फ़राइज़। तो असाबे फ़राइज़ का मतलब क्या है कि फ़र्ज लेने वाले, असाब का माना होता है ना लेने वाले, तो फ़र्ज हिस्सों को लेने वाले कौन है? फ़र्ज। हमने कहा था ना असाबे फ़राइज़ वो हैं कि जिनके हिस्से से कुरान और हदीस में मुअय्यन है। तो ये असाबे फ़राइज़ वो अहबाब हैं जो फ़र्ज हिस्से लेते हैं। कबल इसके कि हम ये पढ़ें कि असाबे फ़राइज़ हैं क्या, हमें ये मालूम होना चाहिए कि वो हिस्से कौन से हैं जिनको ये लेते हैं, वो हिस्से से मुअय्यना, वो फ़ुरूज़ मुक़द्दरा कौन से हैं। तो ये याद रख लें, किताब व सुन्नत में 6 हिस्से हैं जो मुअय्यन हैं। कितने हिस्से हैं? 6। निस्फ़, रुबो और सुमुन। निस्फ़, रुबो और सुमुन। ठीक है, ठीक। निस्फ़, रुबो और सुमुन, और इसके साथ है जी सुलुसान, सुलुस और सुदुस। ये हैं फ़ुरूज़ मुक़द्दरा, और जो अहबाब इनको लेते हैं और ये हिस्से जिनके बनते हैं उनको असाबे फ़ुरूज़ कहा जाता है। तो इसलिए मैंने बेहतर समझा कि पहले हिस्सों को बयान कर दिया जाए। तो ये क्या है जी? निस्फ़, रुबो और सुमुन, सुलुसान, सुलुस और सुदुस। इसको फ़रीक़ अव्वल कहते हैं। फ़रीक़ सानी। ठीक है जी। फ़ुरूज़ मुक़द्दरा 6 हैं, निस्फ़, रुबो और सुमुन। निस्फ़, रुबो और सुमुन, सुलुसान, सुलुस और सुदुस। एक और बात है याद रखने वाली, अल्लामा साहब सिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कि अगर आप इन हिस्सों को देखें और दानी इनके दरमियान निस्बत कौन सी है, ठीक है, तो दानी जानिब से शुरू करें तो इनमें तदईफ की निस्बत है, यानी ये जो निस्फ है रुबो का दुगना है, ये जो रुबो है ये सुमुन का दुगना है। और अगर बाईं जानिब से शुरू कर दे तो तनसीफ की निस्बत है, यानी आधे आधे की। सुमुन आधा है रुबो का और रुबो आधा है निस्फ का। और इसी तरह यहाँ है ये सुलुसान जो है ये डबल है सुलुस का, और सुलुस डबल है सुदुस का। और यहाँ इधर से शुरू करें तो ये फिर आधा आधा बन जाएगा। सुदुस ये निसफ है सुलुस का, और सुलुस निसफ है सुलुसान का। समझ आई? तो ये निस्फ है, रुबो है, सुमुन है, यानी 1/2, 1/4, 1/8। इसी तरह यहाँ 2/3, 2/3, 1/3 और यहाँ पर आएगा 1/6। तो इनमें आपस में निस्बत कौन सी है? तदईफ व तनसीफ की। तदईफ कैसे होगी? अगर आप दानी जानिब से इसको देखना शुरू करें तो ये जो निस्फ है ये रुबो का दुगना है, और रुबो जो है सुमुन का दुगना है। और यहाँ अगर बाईं जानिब से शुरू करें तो सुमुन जो है ये निस्फ है रुबो का, और रुबो जो है ये निस्फ है निस्फ का। और इसी तरह सुलुसान डबल है सुलुस का, सुलुस डबल है सुदुस का। सुदुस जो है ये सुलुस का निस्फ है, और ये सुलुस निस्फ है सुलुसान का। ये समझ आ गई? अब यहाँ पर हम मखरज निकालने का तरीका पढ़ लेते हैं। ठीक है जी। ये हिस्से जो है ना ये किस तरह मिलेंगे, और ये हिस्से अगर जमा होते हैं तो हमने वो मसले की जो तस्हीह करनी है वो किससे करनी है, कितने हिस्से बनाएंगे और वरासा को देंगे। ठीक है, ये हैं 6 हिस्से। ये क्या है?
असहाबे फुरूस जो है ना, उनमें से यही हिस्से किसी ना किसी को मिलेंगे, इनके अलावा कोई और हिस्सा नहीं है। असहाबे फराइज के यही 6 हिस्से हैं, इनमें से किसी को निसफ मिलेगा, किसी को रुबो मिलेगा, किसी को सुमन मिलेगा। तो जो कुरान पाक में जिक्र किया गया, अगर आप वो यूसिकुमुल्लाह फी औलादिकुम वाली आयात पढ़ें तो उसमें ये हिस्से बयान किए गए हैं। निस्फ मिलता है जी 5 अशखास को, निस्फ मिलता है 5 को, रुबो मिलता है 2 को, और सुमन मिलता है 1 को। समझ आई? या आयात आप पढ़ेंगे ना, उन आयात में ये अल्लाह तबारक व तआला ने तफसीलन बयान किया है। निस्फ मिलेगा 5 को, 4 औरतें हैं, 1 मर्द है, यानी बेटी को, पोती को, हकीकी बहन को, अल्लाती बहन को और शोहर को ये निस्फ मिलता है। और रुबो ये ज़ौज और ज़ौजा को रुबो मिलता है, और सुमन सिर्फ ज़ौजा को मिलता है। तो इसी तरह ये सुलुसान 4 को मिलेगा, और ये सुलुस जो है ये 2 को मिलेगा, और सुदुस जो है ये भी 4 को मिलता है। ठीक है, ये भी 4 को मिलता है। तो ये हिस्से कुरान में बयान कर दिए गए हैं। अब ये हिस्से पाए जाएंगे तो मसले की आपने तखरीज किस तरह करनी है, मसला निकालना किस तरह है, तो हम उसको बयान करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद असहाबे फराइज पढ़ेंगे, और असहाबे फराइज के जो हिस्से बनते हैं उन हिस्सों के मुताबिक मसले बनाएंगे। समझ आ गई? ये टोटल फुरूज मुकद्दरा कितने हैं? 6। कितने हैं? और इनके 2 फरीक हैं। इनके कौन कौन से फरीक हैं? फरीक अव्वल में निस्फ, रुबो और सुमन है, और फरीक सानी में सुलुसान, सुलुस और सुदुस है। फरीक अव्वल में क्या है जी? निस्फ, रुबो और सुमन। क्या जी? निस्फ, रुबो और सुमन। और फरीक सानी में सुलुसान, सुलुस और सुदुस। अब कोई मसला आपके पास आया, ठीक है, उसमें अब असहाबे फराइज हैं, उसमें क्या है? असहाबे फराइज हैं। देखेंगे कि असहाबे फराइज जो हैं उनका हिस्सा बनता कौन सा है। वो निस्फ बनता है, रुबो बनता है, सुमन बनता है, सुलुसान बनता है, सुलुस बनता है, या सुदुस बनता है। ठीक है, इनमें से कोई एक होगा, यानी वो मसला आपके सामने जो है ना, इनमें से सिर्फ एक लेने वाला होगा। यानी निस्फ असहाबे फराइज में से कौन है? निस्फ लेने वाला कौन है? बेटी को निस्फ मिलता है, अकेली हो तो कितना मिलता है? तो सिर्फ एक बेटी है उसकी, और साथ में कोई असबा कह लें चचा है या उसका भतीजा है, तो ये निस्फ लेने वाली आ गई है। और कोई उसमें मौजूद है नहीं। मसला आपसे किसी ने पूछा कि एक बंदा फौत हुआ है, उसकी एक बेटी है, और उसके साथ मैयत का एक भाई है या मैयत का चाचा है, तो उस सूरत में आप मसला को हल करके दें। तो अब किस तरह होगा कि असहाबे फराइज में से देखेंगे कौन है? सिर्फ बेटी है। क्या है? बेटी है। फिर देखेंगे बेटी का हिस्सा कौन सा है, तो निस्फ है। तो अब असहाबे फराइज में से ये जो फुरूज मुकद्दरा में से फरीक अव्वल का एक ही अदद आया। फरीक अव्वल का कौन से वाला? निस्फ वाला। तो जब निस्फ वाला आएगा उस सूरत में जो मसला मखरज है ना, वो 2 से बनेगा। मसला मखरज है 2 से बनेगा। मसला मखरज कहां से बनेगा? अगर फरीक अव्वल ही है, यानी वो जो असहाबे फराइज हैं, कौन है? असहाबे फराइज हिस्से लेने वाले, एक निस्फ लेने वाला है, एक रुबो लेने वाला है, एक निस्फ लेने वाला है, एक रुबो लेने वाला है। तो अब इस सूरत में जब किस्म एक है, फरीक अव्वल के सारे फरीक हैं जिन्होंने हिस्से लेने हैं, साहब हैं, वो कौन से हैं? फरीक अव्वल के ही हैं। और लेने वाले क्या है? एक निस्फ लेता है, एक रुबो लेता है। तो अब इस सूरत में मसला मखरज है 4 से बनेगा। मसला मखरज है 4 से बनेगा। निस्फ और रुबो जब जमा हो जाए तो उस सूरत में ये जो बड़ा अदद है 4 वाला, इसको हकीकतन छोटा ही कहा जाता है, क्योंकि ये निस्फ का निस्फ है, इस निस्फ का ये निस्फ है। तो इस 4 से मसला मखरज बना देंगे और उस सूरत में हम मसले को हल कर लेंगे। ये याद रखें, अगर असहाबे फराइज में सिर्फ निस्फ लेने वाला मौजूद है और कोई असहाबे फराइज में से नहीं है, तो मसला मखरज है कहां से बनेगा? 2 से बनेगा। अगर इसके साथ ये रुबो वाला आ गया तो फिर मसला मखरज कहां से बनेगा? 4 से। अगर इसके साथ ये आ गया, ये जमा हो गए, निस्फ और
सुमुन है, तो उस सूरत में मसला मखरज कहाँ से बनेगा? 8 से बनेगा। यानी 8 हिस्से टोटल कर दिए जाएंगे, निस्फ इसको दे दिया जाएगा, सुमुन इनको दे दिया जाएगा, और जो बकिया बचेगा वो जो असाबे तासीब में से, असबा में से हैं, उनको दे दिया जाएगा। ये तो थी कि एक ही किस्म के अहबाब हैं, ये एक है या एक से ज़ायद जमा हो गया तो उस सूरत में क्या होगा। दूसरी किस्म में भी इसी तरह ही है, अगर सिर्फ सुलुसान लेने वाले हैं, सिर्फ सुलुसान लेने वाले हैं, तो उस सूरत में मसला मखरज बनेगा 3 से। सुलुसान यानी 2/3 लेने वाले हैं, ये 2 बेटियां हैं या 2 बहनें हैं या 2 पोतियां हैं या 2 अल्लाती बहनें हैं, इनको मिलता है सुलुसान। इनको क्या मिलता है वो आगे हम हालतें बयान करेंगे, लेकिन याद रखें जब सुलुसान लेने वाले फ़कत असाबे फ़राइज़ में से हैं तो उस सूरत में मसला मखरज कहाँ से बनेगा? 3 से। मसला मखरज यानी हिस्से 3 बना देंगे, इनको सुलुसान दे देंगे, बकिया वो असाबे तासीब ले लेंगे। अगर सुलुस लेने वाले मौजूद हैं, कौन है? सिर्फ असाबे फ़राइज़ में से कौन सा फरीक है? सुलुस लेने वाला, तो उस सूरत में भी मसला मखरज है 3 से बनेगा। अगर फ़कत सुदुस लेने वाला है, अगर फ़कत सुदुस लेने वाला है तो उस सूरत में भी मसला मखरज 6 से बनेगा। यानी अगर इनमें दोनों फरीकों में से असाबे फ़राइज़ में से ऐसा शख्स है, यानी एक हिस्सा लेने वाला है, निस्फ लेने वाला है तो 2 से बनेगा, रुबो लेने वाला है तो 4 से बनेगा, सुमुन लेने वाला एक ही मौजूद है तो 8 से बनेगा, और सुलुसान लेने वाला है, क्या सुलुसान लेने वाला है तो उस सूरत में 3 से बनेगा, और अगर सुलुस लेने वाला है तब भी 3 से बनेगा, अगर सुदुस लेने वाला है तो उस सूरत में भी 6 से बनेगा। 6 से बनेगा। अब ये था कि फरीक अव्वल का एक आ रहा है, फरीक सानी का भी अगर आया तो एक ही है, यानी असाबे फ़राइज़ में से कोई ऐसा शख्स है कि जो सिर्फ एक हिस्सा लेता है। अगर ये जमा होते हैं, यानी अगर फरीक अव्वल वाले जमा होते हैं, वो मैंने पहले बयान कर दिया, निस्फ रुबो के साथ जमा होता है तो फिर उस सूरत में क्या होगा कि 4 से बनेगा, और अगर निस्फ सुमुन के साथ जमा होता है तो फिर 8 से बनेगा। ये याद रखें रुबो और सुमुन ये जमा नहीं होते, ठीक है, ये जमा नहीं होते। जबकि ये अगर सुलुसान, सुलुस और सुदुस फरीक सानी के अहबाब हैं और ये तीनों जमा हो गए, ये तीनों जमा हो सकते हैं, सुलुसान, सुलुस और सुदुस जमा हो सकते हैं। तो अब जब ये तीनों जमा हो जाएंगे तो उस सूरत में मसला मखरज बनेगा 6 से। जो छोटा आदद है वो 6 है, तो 6 से मसला मखरज 6 हिस्से कर देंगे, छठा इसको दे देंगे, सुलुसान इसको दे देंगे, सुलुस इसको दे देंगे। उस सूरत में मसला में औल होगा, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। समझ आई? ये तीनों जमा हो सकते हैं, ये तीनों जमा नहीं होते। जब ये तीनों जमा होंगे तो मसला मखरज कहां से बनेगा? 6 से। अगर ये 2 जमा हो उस सूरत में मसला मखरज कहां से बनेगा? 3 से। अगर ये इसके साथ जमा हो जाए, ये इसके साथ जमा हो जाए 6 से। अगर सुलुस सुदुस के साथ जमा हो जाए तब भी 6 से बनेगा। समझ आ गई? मसला निकालने का जो तरीका हमने पढ़ा कि फरीक 2 है, फरीक अव्वल है, फरीक सानी है। हम देखेंगे सबसे पहले जिस तरह के हम जब नाहव पढ़ते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इबारत लिखी होती है उसमें से हम फेल ढूंढते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसम कौन सा है, फेल कौन सा है, हर्फ कौन सा है, उसके बाद हम तरकीब करते हैं फेल कौन सा है, फाइल कौन सा है, मफूल कौन सा है। तो यहाँ पर भी हमने सबसे पहले देखना है कि जो वुरसा हैं उनमें असहाबे फराइज कितने हैं, उनमें असहाबे फराइज मिल गए आपको। फिर देखना है कि इनका ताल्लुक फरीक अव्वल से है या फरीक सानी से है। जब पता चल गया कि इनका ताल्लुक फरीक अव्वल से ही है, फिर देखना है कि फरीक अव्वल में से ये निस्फ लेने वाले हैं, रुबो लेने वाले हैं या सुमुन लेने वाले हैं। अगर वो निस्फ भी लेता है उसमें से एक और एक सुमुन भी लेता है तो मसला मखरज है सुमुन से बना दिया जाएगा। अगर निस्फ के साथ रुबो आता है उसमें तो फिर इससे, अगर दोनों जमा हो जाते हैं, अगर है दोनों फरीक अव्वल फरीक सानी के साथ जमा हो जाता है, फरीक अव्वल है, फरीक अव्वल का निस्फ, फरीक अव्वल का निस्फ फरीक सानी के साथ जमा हो जाता है। अब ये फरीक अव्वल का निस्फ जो है, निस्फ ये आया फरीक सानी के सुलुसान के साथ। किसके साथ है? सुलुसान के साथ। यानी फरीक अव्वल में भी एक ही है, फरीक सानी में भी एक ही है, निस्फ और सुलुसान जमा हो गए तो इस सूरत में मसला मखरज बनेगा 6 से। इस सूरत में मसला मखरज कहां से बनेगा? अगर ये फरीक अव्वल का निस्फ जो है सुलुस के साथ आता है तब भी 6 से बनेगा। अगर ये सुदुस के साथ आता है तब भी मसला मखरज है 6 से बनेगा। और अगर ये तीनों के साथ आता है इकट्ठा ही, इधर निस्फ है, इधर सुलुसान, सुलुस और
सुदुस हैं, तो इस सूरत में भी मसला मखरज 6 से ही बनेगा। 6 टोटल हिस्से करेंगे, फिर आप उनको इनमें तकसीम कर देंगे। ये तो था निस्फ फरीक अव्वल का पहला फरीक जो है निस्फ, ये फरीक सानी के किसी एक फरीक के साथ जमा हो या तीनों के साथ जमा हो जाए तो उस सूरत में मसला मखरज 6 बनता है। अगर रुबो इनमें से किसी एक के साथ आता है, सुलुसान के साथ या सुलुस के साथ या सुदुस के साथ आता है या तीनों के साथ आ जाता है या तीनों के साथ आता है, तो उस सूरत में मसला मखरज बनेगा 12। उस सूरत में मसला मखरज क्या बनेगा? 12। यानी ये 4 इसके साथ जमा हो, इसके साथ जमा हो या इसके साथ जमा हो या तीनों के साथ बेयक वक्त जमा हो जाए, तो उस सूरत में मसला मखरज क्या बनाएंगे? 12। यानी टोटल इसे हम 12 करेंगे, फिर उनको वरासा के दरमियान तकसीम कर देंगे। सुमुन इनमें से किसी एक के साथ आए या तीनों के साथ आए, यानी फरीक अव्वल में एक साहिब फर्ज मौजूद है और वो सुमुन वाला है, बकिया तीनों फरीक सानी के हैं, सुलुसान सुलुस और सुदुस लेते हैं, या इनमें से कोई एक है, तो उस सूरत में मसला मखरज बनेगा 24। ये समझ आ गई कि असहाब फरूज को देखा जाएगा कि उनका ताल्लुक फरीक अव्वल से, जो फरूज मुकदरा के 2 फरीक है उनमें से पहले फरीक के साथ ताल्लुक है या फरीक सानी के साथ ताल्लुक है। अगर दोनों के साथ होगा तो फिर देखा जाएगा कि फरीक अव्वल का निस्फ है, रुबू है, सुमुन है, इनमें से कोई एक तो होगा। अगर निस्फ है तो फरीक सानी वाले देखेंगे कोई सा भी हो, मसला मखरज 6 बनेगा। अगर फरीक अव्वल का रुबू है, फरीक सानी का कोई सा भी हो, मसला मखरज 12 से बनेगा। अगर फरीक अव्वल का सुमुन है, नीचे वाला कोई सा भी हो, इस सूरत में 24 से मसला मखरज बनेगा। समझ आ गई? मसला निकालने का तरीका ये पता चल गया। हालतें अब हम अभी पढ़ते हैं, हालतें फरूज मुकदरा जो असहाब फराइज की हैं, फिर हम साथ साथ उनको हल भी करते जाएंगे। और एक और बात याद रख लें कि टोटल जो मखारिज है ना वो 7 है। टोटल मखारिज 7 है। हमने पढ़ा ना कि असल मसला या मसला मखरज जितने हिस्से टोटल बनाने होते हैं, फिर वरासा में तकसीम करने होते हैं, तो वो टोटल कितने हैं? 7। 2 3 4 6 8 12 24। समझ आ गए? टोटल मखारिज ये हैं। ये असल असल जो मसला निकलना है, मखरज मसला या मसला मखरज जो निकलना है, वो या तो 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा या 24 होगा। टोटल ये मखारिज कितने हैं? 7 हैं। एक बाब है औल वाला, वो आगे आएगा, वो ज़िम्नन यहाँ पर हम उसको भी पढ़ लेते हैं। टोटल मखारिज कितने हैं? 7 हैं। इनमें से 3 जो मखरज हैं, 3 अदद हैं, उनमें औल होता है, उनमें औल होता है, और 4 में औल बिल्कुल नहीं होता। इन 6 में औल होगा, 12 में होगा और 24 में होगा। ठीक है? औल का मतलब ये होता है कि हमने 6 से मसला बनाया था। मसला क्या किया था? 6 से बना था, लेकिन वरासा के जो सिहाम है वो जायद है और मखरज तंग हो गया। यानी हमने इब्तिदान तो 6 हिस्से बनाए थे, लेकिन जो लेने वाले हैं उनके हिस्से जब हमने कुल मिला के गिने तो वो तो 7 बन गए या 8 बन गए या 9 बन गए या 10 बन गए। तो अब क्या किया जाएगा जी? ये 6 को बढ़ा के, अगर वो लेने वाले 7 हिस्से उनके बनते हैं तो 7 कर दिया जाएगा, 8 बनते हैं तो 8 कर दिया जाएगा, 9 बनते हैं तो 9 कर दिया जाएगा। इसकी मिसालें हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये याद रख लें कि जो औल है ये 3 मखारिज में होता है, 4 में नहीं होता। टोटल मखारिज 7 हैं, उनमें से 3 में औल होता है और 4 में औल नहीं होता। जिसमें औल होता है वो 6 है, 12 है और 24 है। 6 का औल जो है ना ये 10 तक आता है। 6 का औल 10 तक आता है। और शफ़अन व वितरन, शफ़अन व यानी इसका औल 7 भी आएगा, जुफ्त और ताक दोनों आदाद में आएगा। 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा, 10 भी आएगा। जबकि 12 का जो औल है ना ये आता है वितरन, कितना आता है? और 17 तक आएगा। 13 होगा, 15 होगा या 17 होगा। 13, 15, 17। और 24 का औल
एक रिवायत के मुताबिक 27 आता है, एक रिवायत के मुताबिक 27 आता है, और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत के मुताबिक इसका 31 भी औल आता है। इसका समझ आ गई? ये टोटल मखारिज कितने हैं? 7, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। इनमें से 2, 3, 4 का औल नहीं आता, 8 का भी औल नहीं आता, 6, 12 और 24 का औल आएगा। ये जो 6 का औल है शफ़अन व वितरन आएगा, बकिया 2 का औल फकत वितरन आएगा, और शफ़अन व वितरन कहां तक आएगा? 10 तक, और इसका औल कहां तक आएगा? 17 तक, और फकत वितरन आएगा, और इसका औल आएगा 27। और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कौल के मुताबिक 31 भी आएगा, लेकिन ये जैसा भी आए, 31 भी आए, 27 भी आए, लेकिन होगा क्या? वितरन, ये शफ़अन नहीं होगा। ये समझ आ गई है? यानी असल मखरज, मसला मखरज निकालने का तरीका भी मालूम हो गया, फिर टोटल मखारज भी मालूम हो गए, और किन में औल आता है और किन में औल नहीं आता ये भी हमें मालूम हो गया। अब हम पढ़ेंगे असहाबे फराइज को, जिनको ये हिस्से मिलने हैं। हिस्से के हमें समझ आ गए। टोटल हिस्से कितने हैं? 6 हैं। निस्फ, रुबो, सुमुन फरीक अव्वल, और सुलुसान, सुलुस और सुदुस फरीक सानी है। अब ये हिस्से जिनको मिलने हैं असहाबे फराइज, वो कितने हैं जी? टोटल 12 हैं। कितने हैं जी? असहाबे फराइज की तादाद कितनी है? 12। याद रख लें, असहाबे फराइज की तादाद 12। ये बहुत अहम मसला है, बहुत अहम सबक है, इसको ज़बानी बार बार पढ़ना और याद करना आपकी जिम्मेदारी है। टोटल कितने असहाबे फराइज है? 12। कुल असहाबे फराइज 12 हैं। ठीक है, इनके 2 ग्रुप हैं, एक है मुज़क्कर का और एक है मुअन्नस का। ऐसा ही समझ नहीं आ रहे? और दूसरी ये तो बरीक है वैसे। अच्छा, टोटल कितने असहाबे फराइज है? 12। ग्रुप 2 हैं, एक मुज़क्कर का और एक मुअन्नस का। यहां पर हम मुज़क्कर का लिखते हैं, मुज़क्कर का। इसमें 4 अशख़ास हैं जो असहाबे फराइज में है। मुज़क्कर के 4 अफराद हैं। कौन कौन से? नंबर 1 अब, नंबर 2 जद्दा नहीं, जद्दा तो मुअन्नस हो या नहीं है? अच्छा, जद्दे सही। नंबर 3 अख लि उम, और नंबर 4 ज़ौज यानी के शोहर। यह है जी असहाबे फराइज के मुज़क्कर ग्रुप का आपके सामने नक्शा। सबसे पहले बाप है, फिर जद्दे सही है, फिर अख लि उम है, फिर ज़ौज है। अब का माना क्या है? बाप, जद्दे सही, दादा, परदादा, परदादे दा प्यो, फिर ओदा गो प्यो, ये जद्दे सही में आएंगे। अख लि उम, आखा माँ शरीक बाई, माँ माई, माँ शरीक बाई, यानी एक औरत है, उसकी शादी हुई है, एक बेटा हुआ, उसका खामद इंतकाल कर गया, उसने आगे शादी कर ली, उसमें से भी उसका एक बेटा है। तो अब दूसरे खामद का बेटा और इसका पहला बेटा आपस में अखले उम करार पाएंगे। यानी ये माँ शरीक हैं, बाप शरीक, एक का बाप फौत हो चुका है, एक का बाप अभी मौजूद है, तो बाप और है, माँ एक है, तो इसको क्या कहते हैं? अखले उम। ज़ौज शोहर को कहा जाता है। तो ये 4 हैं मुज़क्कर ग्रुप के असहाबे फराइज, और 8 हैं मुअन्नस। 8 हैं मुअन्नस। वो कौन सी हैं वो भी आप यहाँ पर लिख लेते हैं। नंबर 1 ज़ौजा, चिश्ती साहब आते ओदे नालों में मठा लिख रही है। दूसरे ग्रुप में नंबर 1 ज़ौजा, नंबर 1 ज़ौजा, नंबर 2 बेंत, नंबर 2 क्या है? बेंत। नंबर 3 बेंतुल इब्न, समझ आ गए?
3 हो गए। नंबर 4 अखवात लि अबिन व उम्मिन। नंबर 5 अखवात लि अबिन। नंबर 6 ये आप लिख लें, फिर दोबारा ऊपर लिख देते हैं इसको, ठीक है, ये साइड पे लिखते हैं। ये 5 हो गए। ये आपने लिख लिया ना कि मुज़क्कर जो ग्रुप है असाब फ़राइज़ का, उसमें अब है, जद्द सही है, अख्ल उम है और ज़ौज है। इसको मिटा देते हैं। और मुअन्नस में कितने हैं जी? 8 अफराद हैं। पहले कौन है? ज़ौजा, फिर बिन्त है, फिर बिन्तुल इब्न है, उसके बाद अखवात लि अबिन व उम्मिन है, उसके बाद अखवात लि अबिन है, और छठे नंबर पर अखवात लि उम। अखवात ले उम। 7वें नंबर पर है उम, और 8वें नंबर पर है जद्दाए सहीहा। जद्दाए सहीहा, जद्दाए सहीहा। ये हैं टोटल असाब फ़राइज़। कितने हैं टोटल? 12। टोटल कितने हैं? ग्रुप कितने हैं? 2, मुज़क्कर का, मुअन्नस का। मुज़क्कर में कितने अफराद हैं? 4। कौन कौन से? बाप, दादा, माँ शरीक भाई और शोहर। और औरतों में कितने हैं? 8 हैं। बेटी, ज़ौजा, सबसे पहले सॉरी, ज़ौजा, बेटी, पोती, फिर हकीकी बहन। अखवात लि अबिन व उम्मिन वो बहनें जिनके माँ बाप एक ही हैं, यानी हकीकी बहनें। अखवात लि अबिन बाप शरीक बहनें। अखवात लि उम्मिन माँ शरीक बहनें। उम माँ। जद्दा सहीहा, जद्दा सहीहा में नानी भी आएगी, दादी भी आएगी, ठीक है, नानी भी आएगी, दादी भी आएगी। और मैं अभी आपको तारीफ इसकी बता देता हूँ, जद्दा सहीहा और जद्दा सही की। पहले आप ये याद रखें, टोटल असाब फ़राइज़ 12 हैं, उनमें से 4 मर्द हैं, 8 औरतें हैं। मर्दों में अब जद्द सही, अख्ल उम्मिन और ज़ौज है, और औरतों में ज़ौजा, बिन्त है, बिन्तुल इब्न है, पोती, हकीकी बहनें हैं, बाप शरीक बहनें हैं, माँ शरीक बहनें हैं, माँ है और जद्दाए सहीहा है। समझ आ गई? अब इसको मिटा देते हैं। अब इनमें जी एक लफ्ज़ आया जद्द सही। क्या? जद्द सही, एक जद्दाए सहीहा। बाकी अखवात लि अबिन व उम्मिन का पता चल गया कि वो हकीकी बहनें हैं। अखवात लि अबिन बाप शरीक बहनें हैं। अखवात लि उम्मिन माँ शरीक बहनें हैं। अब जद्द सही किसको कहते हैं? ये लिख लें, ये तारीफ याद रख लें कि जद्द सही, जद्द वो है कि जिसकी मैयत की तरफ निस्बत करें तो दरमियान में मुअन्नस का वास्ता ना आए, ठीक है। ये हमारे पास मैयत है, ठीक है। अब इसका ये बाप है, ये इसका क्या है? आगे इसका एक बाप है, फिर इसका आगे बाप है, फिर उसका आगे बाप है, ये जहां तक मर्जी ले जाएं। अगर हम इसकी निस्बत करें मैयत की तरफ तो दरमियान में कहीं पर कोई मुअन्नस आ रही है तो ये सारे जद्दे सही करार पाएंगे, ये सारे जद्दे सही करार पाएंगे। समझ आ गई? एक होता है जद्दे फासिद, एक होता है जद्दे फासिद। किसे कहते हैं? कि जिसकी मैयत की तरफ निस्बत करें तो दरमियान में मुअन्नस का वास्ता आए। जैसे देखें ये मुअन्नस की उम है, ठीक है। अब इस उम का आगे बाप है, अबुल उम का बाप, फिर इसका आगे बाप है, ठीक है। अब जब हम इसकी निस्बत करेंगे मैयत की तरफ, दरमियान में क्या है? वास्ता आ गया, लिहाजा ये जद्दे सही करार नहीं पाएगा, ये क्या बनेगा? जद्दे फासिद। और अब इसकी भी निस्बत करें तो दरमियान में
औरत का वास्ता, मुन्नस का वास्ता, तो लिहाजा ये भी जद्द फासिद बनेगा। जद्द सही क्या है कि जिसकी आप मैयत की तरफ निस्बत करें तो दरमियान में मुन्नस का वास्ता ना आए, और जद्द फासिद वो होता है कि जिसकी मैयत की तरफ निस्बत करने से दरमियान में मुन्नस का वास्ता आता है। याद हो गया। अब एक होती है जद्दाए सहीहा और एक होती है जद्दाए फासिदा। जद्दाए सहीहा जो है असाब फ़राइज़ में से है, और जद्दाए फासिदा ये ज़वील अरहाम में से है। वो बाब आगे आएगा उसका। ये मैयत है, अब इसका ये बाप है, फिर इसकी उम्मुल अब है, ठीक है। ये देखिए जद्दा सहीहा, क्या जद्दा सहीहा उस औरत को कहा जाता है, उस जद्दा को कहा जाता है जिसकी मैयत की तरफ निस्बत करें तो दरमियान में जद्दे फासिद ना आए, दरमियान में जद्दे फासिद ना आए। तो अब देखें ये जो दादी है, दादी है, इसकी निस्बत करें मैयत की तरफ, दरमियान में कोई जद्दे फासिद है? नहीं है। इन दरमियान में बाप है ना, तो जद्दे फासिद है नहीं है। लिहाजा ये माँ बनेगी जद्दा, दादी बनेगी जद्दाए सहीहा। इसी तरह दादा की माँ कर ले, दादा की माँ, परदादा की माँ, और दादे के दादे की माँ कर ले, तो जब उनकी निस्बत हम करेंगे मैयत की तरफ तो दरमियान में जद्दे फासिद नहीं आएगा, क्योंकि दादा जद्दे सही है, परदादा जद्दे सही है, और उसका बाप भी जद्दे सही है। तो जब उनकी माँ आएगी तो वो जद्दाए सहीहा बनेगी, चूंकि मैयत की तरफ निस्बत करते हुए दरमियान में कोई जद्दे फासिद नहीं है, ठीक है। इसी तरह माएँ, माँ की माएँ, माँ की माएँ, तो इनकी भी जब मैयत की तरफ निस्बत करेंगे तो दरमियान में जद्दाए फासिदा, जद्दे फासिदा नहीं है। तो इस सूरत में भी जद्दे फासिद जब नहीं होगा तो ये क्या होगी, जद्दाए सहीहा बनेगी। जद्दे फासिदा कौन बनेगी कि जब उसकी आप मैयत की तरफ निस्बत करें तो दरमियान में जद्दे फासिद आ जाए, जद्दे फासिद आ जाए। जैसे ये माँ है, ये क्या है, अब इसका बाप है, ठीक है, इसकी माँ है और उसका आगे क्या आ गया, बाप। अब ये बाप बताइए इसका जद्दे सही बनता है कि नहीं? नहीं बनेगा, दरमियान में मुअन्नस का वास्ता है, ये जद्दे फासिद है। अब इसकी जो माँ आएगी ऊपर, ये जद्दा फासिदा बनेगी। ये क्यों कि मैयत की तरफ निस्बत करते हैं तो दरमियान में जद्दे फासिद आ गया, लिहाजा ये जद्दा सहीहा नहीं बन सकती, ये जद्दा फासिदा है। ये समझ आ गई। ये इस्तिलाहात थी जो हमने सबक पढ़ा उसमें आई। अब हम इनके जो हिस्से बनते हैं, हालतें हैं जो असाब फ़राइज़ की, वो आपके सामने रखते हैं। असाब फ़राइज़ टोटल कितने हैं जी? मुज़क्कर कितने हैं? 4। उनमें से पहला कौन सा है? बाप। तो सबसे पहले हम बाप की हालतें पढ़ते हैं। बाप की जी 3 हालतें हैं, बाप की 3 हालतें हैं। नंबर 1 फर्ज मुतलक, ठीक है। ये भी याद रख लें, उसूल व फुरू जो मैयत का बाप, दादा, परदादा होता है ना, ये इसके उसूल होते हैं। और जो इससे नीचे बेटा, पोता, पड़पोता और नीचे तक जो होते हैं, ये क्या होते हैं? फुरू होते हैं, ठीक है। उसूल व फुरू क्या होते हैं? मैयत का बाप, दादा, परदादा, ये उसूल है, ठीक है, ये इसकी असल है ऊपर तक। और इससे नीचे वाले बेटा, पोता, पड़पोता, ये क्या है? इसके फुरू हैं। और अब फर्ज मुतलक बाप को उस सूरत में मिलेगा जब इसके साथ मैयत के फुरू में से कोई मुज़क्कर आ जाए। फुरू में से बेटा हो, पोता हो, पड़पोता हो, पड़पोते का बेटा हो, वो पड़पोते के बेटे के बेटा, जो भी है नीचे तक, जहां तक भी जब बाप के साथ मुज़क्कर फुरू में से कोई आ जाए, ठीक है, उसका बेटा आ जाए, मुज़क्कर औलाद हो कह ले, जब बाप के साथ मैयत की मुज़क्कर औलाद हो तो उस सूरत में इसको फर्ज मुतलक मिलता है। तो फर्ज मुतलक कितना है? सुदुस। क्या मिलेगा? सुदुस, ठीक है। फर्ज मुतलक कह लें और सुदुस कह लें, यानी इसका पहला हालत क्या है कि इसको सुदुस मिलेगा। कब? जब इसके साथ मैयत की मुज़क्कर औलाद हो। जब इसके साथ मैयत की मुज़क्कर औलाद होगी तो फिर बाप को फर्ज मुतलक यानी सुदुस मिलेगा।
समझ आ गई। इसके साथ ये कैद है कि सुदुस उस सूरत में मिलेगा जब इसके साथ मुज़क्कर औलाद हो मैयत की। नंबर 2, जल्दी जल्दी करो, टाइम काफ़ी सारा हो चला। नंबर 2 के फर्ज मा तासीब, फर्ज वही है सुदुस और मातासी प्लस असबा। ठीक है, ये किस सूरत में है कि जब बाप के साथ मैयत की मुअन्नस औलाद हो, जब बाप के साथ मुअन्नस औलाद हो। ठीक है, ये 2 समझ आ गए, समझ आ गई ना। नंबर 3 असबाए महद, ये सुदुस प्लस असबा, हाँ जी, सुदुस प्लस असबा बनेगा जब इसकी मुअन्नस औलाद हो मैयत की। और तीसरे नंबर पर है असबाए महज, ये किस सूरत में है कि जब इसकी औलाद मैयत की हो ही ना, मैयत की औलाद हो ही ना, तो उस सूरत में ये बाप फकत असबा बनेगा। ये तीनों हालतें समझ में आ गई। अब इसकी मिसालें भी आपके सामने रखते हैं, तो समझ आ रही है ना कि बाप की कितनी हालतें हैं? 3। बाप की कितनी हालतें हैं? 3। फर्ज मुतलक मिलेगा मुज़क्कर औलाद की सूरत में, फर्ज मा तासीब होगा मुअन्नस औलाद की सूरत में, और आदमी औलाद की सूरत में। मैयत की औलाद है ही नहीं तो उस सूरत में क्या बनेगा? असबा। पहले की मिसाल देखें, यह मैयत है, ज़ैद फौत हुआ है, इसका एक बाप है और एक इसका बेटा है। तो सबसे पहले मैंने अर्ज किया था कि हमने इसमें से देखना है साहब फरूज कितने हैं। ठीक है, अब हमारे पास 2 फरीक हैं, इनमें से असाब फरूज कौन से? असाब फरूज हमने पढ़ लिए हैं, 12 हैं, ये दोनों मुज़क्कर हैं। मुज़क्कर में असाब फरूज कितने थे? 4, बाप, दादा, अखियाफी बाई, शोहर। अब उनमें से कौन सा है? ये क्या है? बेटा असाब फरूज में से नहीं है, ये क्या है? असाब फरूज में से है। जब असाब फरूज में से आ गया तो हमने कहा था कि हमने उसकी हालत देखनी है कौन सी है, हमने उसकी हालत देखनी है कौन सी है। तो अब इसकी हालत कौन सी है जी? सुदुस। जब बेटे के साथ हो तो इसको क्या मिलता है? सुदुस। क्या मिलेगा? तो ये क्या है? असबा। अब इसको सुदुस मिला है तो सुदुस बताएं फरीक अव्वल में से है या फरीक सानी में से? जो हमने 2 फरीक बनाए थे हिस्से से मुकद्दरा के, जो हमने 2 फरीक बनाए थे, उनमें से किस फरीक के साथ ताल्लुक रखता है? फरीक सानी से। फरीक सानी का ये सुदुस है। तो हमने क्या बयान किया था कि अगर फरीक सानी का सुदुस आ जाए या कोई एक आ जाए तो उस सूरत में मसला मखरज किससे बनता है? तो यहां पर मसला मखरज 6 से बनेगा। अब इसको सुदुस देना है, 6 में से एक इसको दे दिया। और असबा के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, असाबे फराइज के लेने के बाद जो बच जाता है वो सारे का सारा बतौर असबा ये ले जाएगा। समझ आ गई? ये बात समझ आ गई। ये जो पहली हालत है ये उसकी मिसाल है। अब दूसरी हालत देखें कि अगर मैयत के बाप के साथ है, उसकी बेटी आ गई है, बाप है और उसके साथ है बेटी आ गई है। अब ये इस सूरत में इसको कितना मिलेगा? अभी हालतें पढ़ी हैं हमने। पहली हालत में फकत ये फर्ज मुतलक का वारिस बनता है बेटा होने की सूरत में, औलाद होने की, मुज़क्कर औलाद होने की सूरत में, और मुअन्नस औलाद होने की सूरत में मैयत की मुअन्नस औलाद मौजूद है तो फर्ज मा तासीब यानी छठा हिस्सा भी मिलेगा और प्लस ये असबा भी बनेगा। तो अब इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? सुदुस जमा असबा। और बेटी, इसकी हालतें बाद में आएंगी। खैर बेटी अकेली हो तो उसको निस्फ मिलता है। तो अब यहां पर हमने मसला बनाना है। ठीक है, अब ये देखिए दोनों असाब फराइज में से हैं, बाप भी असाब फराइज में से है, बेटी भी असाब फराइज में से है। बेटा बाप भी असाब फराइज में से है, बेटी भी असाब फराइज में से है। बाप का देखा तो हमने सुदुस प्लस असबा बनता है, बेटी का देखा तो निस्फ बनता है। अब बताएंगे एक ही फरीक के हैं कि 2 अलग अलग फरीकों? यानी बेटी का ताल्लुक फरीक अव्वल से है और बाप का ताल्लुक सुदुस का फरीक सानी से है। तो अब हमने कहा था कि जब निस्फ फरीक सानी
किसी एक फरीक से मिले या तीनों से मिल जाए तो मसला मखरज कहां से बनता है? 6 से। तो यहां पर भी हम मसला इसको बनाएंगे 6 से। एक फर्जी हिस्सा सुदुस जो है वो हमने बाप को दे दिया, बाकी निसफ कितना बनता है 6 का? 3। तो ये 3 इसको दे दिया। अब हिस्से कितने हैं? तो इनको तकसीम कितने किए? 2 कहां गए? और रह गए वो दोबारा बतौर असबा बाप को मिल जाएंगे। तो टोटल 6 हिस्से थे, इनमें तकसीम हो गए। नंबर 3, अदम औलाद की सूरत में मैयत की औलाद है ही, मैयत की औलाद नहीं है, मैयत की बाप बस। तो अभी सूरत में हम मसला मखरज क्या निकालेंगे जी? इस सूरत में मसला मखरज है तमाम का तमाम बाप। हमने ये पढ़ा है असबा कहते ही उसे हैं कि जो असाबे फराइज की मौजूदगी में उनका बचा हुआ ले और अकेला होने की सूरत में सारे ले। अब ये फकत असबा है और अकेला है तो सारे के सारे माल का हकदार है, ये करार पाएगा। एक मसला रह गया था दरम्यान में, अब वो याद आ गया, वो बता दूंगा कि हमने तो ये पढ़ लिया ना कि असाबे फराइज जमा हो तो असल मसला कहां से निकालना है, असल मसला कहां से निकालना है। लेकिन ये हमने नहीं पढ़ा कि अगर मसला में सारे के सारे असबात आ जाएं, ठीक है, मिसाल के तौर पर ज़ैद है, फौत हो गया, इसका 5 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, तो अब ना बेटे साहब फराइज में से हैं और ना ही बेटियां साहब फराइज में से हैं। लेकिन जब भाइयों के साथ आ जाएं, बेटों के साथ आ जाएं, तो उस सूरत में ये असबा बन जाती हैं। अब ये भी असबा है, ये भी असबा है, तो असल मसला आप कहां से निकालेंगे? इनके रुऊस से। 4 बेटियां, 5 बेटे हैं, तो एक बेटे का हिस्सा 2 बेटियों के बराबर होता है। एक बेटे का हिस्सा 2 बेटियों के बराबर हो गया, गोया कि ये 10 हो गए। ये क्या हो गए? 10 हो गए। ये 4 है, 10 और 4 कितने हुए? 14। 14 से आप इसका मसला निकाल लेंगे तो 10 इनको दे देंगे और 4 इनको दे देंगे। फिर आप तकसीम कर देंगे, हर बेटे का हिस्सा 2-2 बन जाएगा और हर बेटी का हिस्सा 1-1 बन जाएगा। समझ आई? यानी अगर वो आपकी तहरीर में अब असबात हैं, क्या है? तो अब उनके अदद रूस, इनको अदद रूस कहा जाता है, अदद रूस के मुताबिक मसला मखरज निकालेंगे। जितने वो अदद बनेंगे, ठीक है, जितने वो अदद बनेंगे उसको आप मसला मखरज बना लें, फिर उसके एतबार से आप उनको तकसीम कर दें। समझ आ गई? तो बाप की कितनी हालतें थी जी? 3 पढ़ ली हैं, तीनों की तीनों पढ़ ली हैं और उनकी मिसालें भी हमने पढ़ ली हैं। आगे है जद्दे सही। क्या है? जद्दे सही। साहिब सिराजी अलैहि रहमा लिखते हैं कि जद्दे सही बाप की तरह ही है। जद्दे सही बाप की तरह ही है। जद्दे सही क्या है? बाप की तरह है, इल्ला फी अरबात मसाइला, लेकिन 4 मसाइल में ये बाप की तरह नहीं है। बकिया जो 3 बाप की हालतें हैं वही दादे की हालतें हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो बाप की हालतें याद है ना, तो सेम उसी तरह दादे की हालतें हैं। मसला आपके सामने लिखते हैं। तो अब आपके सामने मसला लिखा हुआ है, जाद है और बेटा है, ठीक है, जाद और है बेटा। तो अभी सूरत में मसला मखरज कहां से बनेगा? इन पहले तो आप देखेंगे कि इसमें असाबे फराइज में से कौन है, तो ये जाद असाबे फराइज में से है और असाबे फराइज में से इसकी हालत कौन सी है जी? पहली हालत सुदुस वाली, कि जब दादा मैयत के बेटे के साथ आएगा तो उस सूरत में मैयत की मुजक्कर औलाद के साथ आएगा तो उस सूरत में इसको सुदुस मिलेगा। ये बाप वाली हालतें हैं। अगर मुअन्नस औलाद के साथ आएगा तो उस सूरत में इसको सुदुस प्लस असबा मिलेगा। और अदम औलाद की सूरत में औलाद है ही नहीं मैयत की, सिर्फ दादा है, तो उस सूरत में क्या बन जाएगा? असबा बन जाएगा। सारे का सारा माल ये ले लेगा। और एक और चौथी सूरत है कि अगर मैयत का बाप भी मौजूद है, मैयत का बाप भी मौजूद है, आगे दादा भी मौजूद है, तो अब इस सूरत में दादे को कुछ नहीं मिलेगा, दादा महजूब हो जाएगा, ठीक है। बाप अगर मौजूद है तो फिर दादे को कुछ नहीं मिलेगा। ये 4 हालतें कर ले आप। दादे की
एक हालत में ये महजूब होता है, बाकी 3 हालतें सेम वही हैं जो बाप की हैं कि अगर मैयत की मुज़क्कर औलाद है तो दादे को सुदुस मिलेगा, मैयत की मुअन्नस औलाद है, मैयत की मुअन्नस औलाद है सुदुस प्लस असबा बनेगा, और अगर मैयत की औलाद है ही नहीं तो उस सूरत में ये असबा महज बनेगा, और अगर मैयत का बाप मौजूद है तो उस सूरत में ये क्या हो जाएगा, महजूब हो जाएगा। समझ आ गई? आगे चलिए। तीसरे नंबर पर मुज़क्कर ग्रुप में से कौन सा फर्द है? अखियाफी भाई। अखियाफी भाई, ठीक है। इसकी भी 3 हालतें हैं। नंबर 1 हो तो सुदुस, 1 हो तो सुदुस, 1 होने की सूरत में, अकेला होने की सूरत में। अखियाफी भाई का पता है ना, मां शरीक भाई। क्या? मां शरीक भाई। अगर अकेला है तो उस सूरत में इसको कितना मिलेगा? सुदुस। नंबर 2 सुलुस। नंबर 2 क्या है? सुलुस। ये कब मिलेगा? कि जब 1 से ये जायद हो, 2 या 2 से 2 या 2 से ज्यादा होने की सूरत में। ठीक है। तीसरी हालत इनकी ये है कि ये महजूब हो जाएंगे। तीसरी हालत क्या है कि इनको कुछ नहीं मिलेगा। ये कब होगा? कि जब मैयत के उसूलो फुरू मौजूद हों। उसूलो फुरू में से कोई भी आ जाए, मैयत के उसूलो फुरू में से कोई भी आ जाए, उस सूरत में ये अखियाफी भाई क्या हो जाएंगे? महरूम हो जाएंगे। समझ आ गई? समझ आ गई ना? अखियाफी भाई यानी माशरीक भाई की 3 हालतें हैं। अगर अकेला है तो उस सूरत में इसको सुदुस मिलेगा, और अगर 2 या 2 से जायद है तो उस सूरत में इनको सुलुस मिलेगा, और अगर मैयत के उसूलो फुरू में से कोई एक आ जाए, यानी बाप हो या दादा हो या परदादा हो, बेटा हो या पोता हो या पड़पोता हो या बेटी आ जाए, तो उस सूरत में इसको क्या होता है? ये महजूब हो जाते हैं, महरूम हो जाते हैं। उस सूरत में इनको तरीका से कुछ नहीं मिलता। ये याद रख ले, ये अखियाफी भाई के बारे में उसूल ये है कि ये वारिस तब बनता है जब मैयत कलाला हो। जब मैयत है कलाला, क्या हो? और कलाला किसे कहते हैं? कि जिसका उसूलो फुरू में से हो ही कोई ना। अखियाफी भाई को उस सूरत में मिलेगा कि जब मैयत क्या हो? कलाला हो। और कलाला किसको कहते हैं? कि जिसका उसूलो फुरू में से हो ही कोई ना। जब कोई नहीं होगा तो उस सूरत में अखियाफी भाई वारिस बनेगा। और वारिस किस तरह बनेगा? 3 हालतें हैं। एक, अगर 1 होगा तो इसको सुदुस मिलेगा, और अगर 2 या 2 से जायद है तो उस सूरत में इनको सुलुस मिलेगा। अगर उसूलो फुरू में से कोई एक आ जाता है तो उस सूरत में ये क्या होते हैं? महरूम हो जाते हैं। नंबर 4, अब इनकी मिसालें भी आप लिख सकते हैं, यानी अखियाफी भाई की। अखियाफी भाई हैं, एक हकीकी भाई है, एक अखियाफी भाई है। तो मैयत कलाला है ना, इसका उसूलो फुरू में से है ही कोई नहीं, भाई है, एक हकीकी है, एक अखियाफी है। तो अब इस सूरत में अखियाफी भाई असहाब फुरूज में से है, और इसका कौन सा हिस्सा बनता है? 1 है। 1 को तो कितना मिलता है? सुदुस। और ये जो है ना, ये असबात में आता है। ये कहाँ आता है? असबात में। ये असहाब फुरूज में से नहीं है, तो ये बनेगा असबा। तो जब ये असबा बन गया और ये सुदुस आ गया, तो फरीके सानी का एक हमारे पास आ गया फरीक सुदुस। तो सुदुस 6 से मसला बनाएंगे। अब क्या करेंगे? 1 इसको दे देंगे और 5 इसको दे देंगे। समझ आ गई?
इसी तरह अगर ये एक की जगह दो हो, क्या हो, तो अब इनको कितना मिलेगा जी, कितना, सुलुस। ये हो गया क्या, सुलुस। क्या हो गया, सुलुस। अब ये क्या था, असबा, तो मसला मखरज क्या बनेगा, 6 की बजाय 3 है ना, यहाँ सुलुस आ गया तो सुलुस से बनेगा 3 से, इसका हम नाम है। तो जब ये 3 से बन गया तो 3 का सुलुस क्या होता है, 1, ये 1 ले जाएगा और 2 बतौर असबा इनको मिल जाएगा। और तीसरी सूरत है क्या, खियाफी भाई के साथ मैयत का कोई बेटा आ जाए, बेटी आ जाए, पोता आ जाए या बाप आ जाए। अब बाप क्या है, मैयत का बाप मौजूद है, तो इस सूरत में ये क्या होगा, माजूब हो जाएगा और सारे का सारा माल बतौर असबा बाप ले जाएगा। दादा हो तब भी इसी तरह, परदादा हो तब भी इसी तरह, बेटा हो, पोता हो और पड़पोता हो, तो उनकी सूरतों में अखियाफी भाई क्या होते हैं, बिल इत्तिफाक माजूब हो जाते हैं। अब इनको कुछ नहीं मिलता। ये 3 मुज़क्कर अफराद की आपने हालतें पढ़ ली हैं। चौथे नंबर पर क्या था जी, ज़ौज। ज़ौज की 2 हालतें हैं। ज़ौज की नंबर 1 निस्फ, नंबर 1 निस्फ। औलाद के ना होने की सूरत में, मैयत की औलाद नहीं है तो इसको कितना मिलेगा, ज़ौज को निस्फ मिलेगा। औलाद ना होने की सूरत में ज़ौज को कितना मिलता है जी, निस्फ। ज़ौजा फौत हो गई हैं, ज़ौज है, इसकी औलाद नहीं है, तो इसको कितना मिलेगा, निस्फ। ये आम चर्चे जो होते हैं ये असबात में होते हैं, ये असबा बन जाएगा। अब ये देखना है हमने कि फ़रीक़ अव्वल में से है कि फ़रीक़ सानी में से है। फ़रीक़ अव्वल में से है, यानी 1/2। तो जब हमने कहा था कि कोई एक हो एक फ़रीक़ में से, तो सूरत में उसी के हम नाम से मसला बना लिया जाता है। तो इसका कोई हम नाम नहीं है, इसका हम 2 से मसला बनाते हैं, एक हिस्सा इसको मिल जाएगा और एक इसको मिल जाएगा। तो अदम औलाद की सूरत में, जब मैयत की औलाद नहीं है तो उस सूरत में ज़ौज को कितना मिलता है, अदम औलाद। अदम औलाद का मतलब होता है औलाद नहीं है, तो उस सूरत में इसको कितना मिलता है, निस्फ। और अगर औलाद है तो उस सूरत में इसको कितना मिलेगा जी, रुबो। अच्छा, औलाद होने की सूरत में ज़ौज रुबो का वारिस होगा। मसला आपके सामने लिख देते हैं। ज़ौजा, ज़ौज है और बेटा है, इनमें से साबिक़ फ़राइज़ में से कौन है, बेटा साबिक़ फ़राइज़ में से, इसका हिस्सा कितना है, रुबो। औलाद होने की सूरत में इसका क्या बनेगा, रुबो। तो अब मसला भी 4 से बनेगा। कहाँ से बनेगा, 4 से। तो 4 में से चौथा हिस्सा इसको देना है, कितना देंगे जी, 1। बकिया 3 बेटा बतौरे असबा ले जाएगा। तो समझ आ गई। 4 हालतें हमने पढ़ ली हैं असाब फ़राइज़ के 4 अफराद की हालतें, यानी मुज़क्कर ग्रुप जो है ना वो हमने मुकम्मल कर लिया। टाइम कितना हो गया वसीम साहब, तो बकिया जो असाब फ़रूज़ हैं, मुअन्नस ग्रुप जो है उसकी हम हालत बयान कर लेते हैं, मिसालें कल पढ़ेंगे, ठीक है। मुअन्नस में क्या है, सबसे पहले बीवी, ज़ौजा। ज़ौजा इसकी 2 हालतें हैं, इसकी भी 2 हालतें हैं, रुबो और
सुमुन, रुबु। और ये याद रख ले, अगर औलाद नहीं है तो रुबु मिलेगा, अगर औलाद है तो सुमुन मिलेगा। ठीक है, आदमी औलाद की सूरत में औलाद होने की सूरत में समझ आ गई, लिख लिया। यानी ज़ौजा की कितनी हालतें हैं जी? दो। नंबर 1 रुबु और नंबर 2 सुमुन। रुबु कब मिलेगा? जब औलाद मौजूद ना हो मैयत की, और सुमुन कब मिलेगा? जब मैयत की औलाद मौजूद हो। इसके बाद है बेटी, बिन्त। बिन्त की 3 हालतें हैं। नंबर 1 अन्निस्फु लिल वाहिदा, ठीक है। निस्फ मिलेगा किस सूरत में? जब बेटी 1 है। अच्छा, सुलुसान मिलेगा 2 या 2 से ज्यादा हो। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा हो तो उस सूरत में इनको कितना मिलता है? सुलुस। और नंबर 3 भाई के साथ, यानी बेटे बेटी है तो बेटे के साथ, अपने भाई के साथ ये क्या हो जाती है? बेटे के साथ ये असबा बन जाती है। तो समझ आ गई? तो जब ये असबा बनेगी तो उस सूरत में इनकी तकसीम कैसे होगी विरासत की? जो बकिया बचेगा लिज़्ज़ाकारे मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लिज़्ज़ाकारे, जब ये बेटे के साथ आती है ना बेटी, तो उस सूरत में क्या होती है? असबा। अब वो असबा बन जाएगी तो उस सूरत में तकसीम विरासत का उसूल क्या होगा? वो कुरानी उसूल है, लिज़्ज़ाकारी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, यानी 2 बेटियों के बराबर 1 बेटे को हिस्सा दिया जाएगा। समझ आ गई? बीवी की हालतें हमने पढ़ ली हैं, 2 हालतें हैं। रुबु मिलेगा आदमी औलाद की सूरत में, और सुमन मिलेगा औलाद होने की सूरत में। बेटी की हमने 3 हालतें पढ़ ली हैं। अगर 1 हो तो निस्फ मिलता है, अगर 2 या 2 से ज्यादा हो तो सुलुसान मिलता है, और अगर साथ में बेटा आ जाए तो फिर असबा बन जाती है। लिज़्ज़ाकारे मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के तहत इसमें तकसीम होती है। आगे पोती, यानी बिन्तुल इब्न। इसकी 6 हालतें हैं, इसकी 6 हालतें हैं। इसकी भी अगर 1 हो तो इसको निस्फ दिया जाता है, अगर 1 हो तो इस सूरत में इसको, ये लिख लें जल्दी जल्दी, टाइम ज़्यादा हो गया। 2 या 2 से ज़्यादा हो तो सुलुसान, 2 या 2 से ज़्यादा हो, 1 हो तो निस्फ, 2 या 2 से ज़्यादा तो उस सूरत में इनको कितना मिलेगा जी? 2 या 2 से ज़्यादा है तो उस सूरत में इनको सुलुसान मिलता है। ये कब है? कि जब हकीकी बेटी, उसकी जो बेटी के हालात हमने पढ़े हैं, जब बेटियां नहीं हैं, बेटी मौजूद है नहीं है, फ़कत पोतियां हैं और 2 या 2 से ज़्यादा हैं, तो उस सूरत में उनको क्या मिलेगा? सुलुसान मिलेगा। अगर ये पोती हकीकी बेटी के साथ आ जाए, हकीकी बेटी क्या है? 1 है, हकीकी बेटी 1 है, और उसके साथ क्या आ गई है? पोती, तो अब इस सूरत में इसको सुदुस मिलेगा। और समझ आई? हकीकी बेटी 1 हो तो उसको कितना मिलता है? निस्फ मिलेगा। अभी हमने पढ़ा हकीकी बेटी 1 हो तो उसको कितना मिलता है? अगर उस हकीकी बेटी 1 के साथ ये एक पोती आ जाए तो उस सूरत में पोती को सुदुस मिलेगा, तकमिलतन लिस्सुलुसैन। चूंकि कुरान में औरतों का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जो है ना वो सुलुसान मुकर्रर किया गया है, तो निस्फ वो लेगी बेटी और सुदुस इसको मिल जाएगा, तो ये सुलुस बन जाए, 2 सुलुस बन जाएंगे, सुलुसान। तो इस सूरत में जब हकीकी बेटी एक साथ आ जाए तो पोती को कितना मिलता है? जल्दी जल्दी लिखो ना, मैं लिखना फिर लेट हो जाने। हकीकी बेटी के साथ, और हकीकी बेटी भी 1 है,
ठीक है जी, 3 हालतें हो गई कि पोती अगर अकेली हो तो निस्फ मिलता है, 2 या 2 से ज़ायद हो और हकीकी बेटी ना हो तो उस सूरत में इनको सुलुसान मिलेगा। अगर एक हकीकी बेटी के साथ ये पोती आ जाती है तो उस सूरत में इसको सुदुस मिलेगा। और चौथी सूरत ये है कि अगर ये हकीकी बेटी 2 हकीकी बेटियों के साथ आती है, यानी उसकी 2 बेटियां बनाते सुलबिया 2 हैं और उनके साथ क्या आ गई, पोती आ गई, तो उस सूरत में ये वारिस नहीं बनेगी। उस सूरत में ये वारिस है, ये 2 बेटियों के साथ महरूम हो जाएगी। समझ आ गई? 2 बेटियां आ गई हैं तो क्या होगा, ये महरूम हो जाएगी। लेकिन इस सूरत में 2 बेटियां आ गई हैं, बेटी क्या हो रही थी, पोती महरूम हो रही थी, लेकिन पोती के साथ कोई पोता आ गया तो वो पोता उसको क्या करेगा, असबा बना देगा। फिर वही लिज़ाकर मिस्ल हाज़िल उन्सयैन के तहत जो तरका बाकी बचेगा उनमें तकसीम कर दिया जाएगा। 5वीं सूरत, ठीक है जी, 2 बेटियों के साथ आ रही थी, महरूम हो रही थी, महजूब हो रही थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि उसके साथ उसके मुकाबले में या उससे नीचे कोई क्या आ गया, पोता आ गया, तो वो क्या करेगा, इसको असबा बना देगा। अब जब वो असबा बन जाएगी तो माँ बाकिया जो है असाब फ़राइज़ को देने के बाद जो बचेगा वो लिज़ाकर मिस्ल हाज़िल उन्सयैन के तहत उनमें तकसीम कर दिया जाएगा। नंबर 6 हालतें हैं ना, 5 आपके सामने लिखी हुई हैं, तो नंबर 6 ये है कि ये जो बेटी होती है, पोती, क्या पोती, ये बेटे की वजह से महजूब हो जाती है। अगर बेटा आ गया दरमियान में, समझ आ गई, बेटे की वजह से क्या होगी, महरूम हो जाएगी। बेटे की वजह से, ये याद कर लें, कल इंशाल्लाह हम इसकी मिसालें पढ़ेंगे। आज इनको आप सही तरह अज़बर कर लेना, ये हालतें किस किस वक्त किस किस वारिस को कितना कितना हिस्सा मिलता है। 6ठे नंबर पर है, ये है बेटे की वजह से, बेटी नहीं पोती, समझ आ गई? हालत हो गई हैं अभी। हमने अब तक कितनी हालतें पढ़ ली है जी, ज़ौजा की, बेटी की और पोती की। ज़ौजा, बेटी और पोती। ज़ौजा की कितनी हालतें हैं, बोलो? ज़ौजा की 2, कौन कौन सी? बेटी की कितनी है, कौन कौन सी? और पोती की कितनी है, 6, कौन कौन सी? बोलो ना। अब जी हकीकी बहनें क्या हैं, हकीकी, इनकी 5 हालतें हैं। हकीकी बहनों की 5 हालतें हैं। नंबर 1, वही जो हमने बेटी में पढ़ी है, अगर अकेली हो तो निस्फ, अकेली हो तो 2 या 2 से ज्यादा हो तो सुलुसान। नंबर 3, बहनें हैं ना, बाई के साथ आसबा बन जाएंगे। नंबर 4 बेटी या पोती के साथ आए तो उस सूरत में भी ये असबा बन जाएंगे। समझ आ गई? हकीकी बहनें 1 हो तो निसब मिलता है, 2 या 2 से ज़ायद हो तो सूरत में सुलुसान मिलता है।
अगर बाई इनके साथ आ जाए तो फिर असबा बनेंगे। जब असबा बन जाएंगे तो वो सीधा सा मसला है, लिज़ाकर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। तो अगर बेटी या पोती के साथ आ जाए, हकीकी बहन है साथ में बेटी आ गई या पोती आ गई, तो उस सूरत में भी ये क्या बन जाएंगी, असबा बन जाएंगी। समझ आ गई। पांचवी हालत वो हम अखवात ले अबिन के तहत ही पढ़ेंगे। चार हालतें हैं इसकी, पांचवी हालत हम जब दूसरी बाप शरीक बहनों के हालात पढ़ेंगे तो उस सूरत में वो भी पढ़ लेंगे। समझ आ गई। हकीकी बहन एक को तो कितना मिलता है जी, और बोलो निस्फ, दो या दो से जायद हो तो फिर अगर भाई साथ आ जाए तो, और अगर बेटी या पोती आ जाए साथ तो उस सूरत में भी ये असबा बनती हैं। आ गया जी अखवात ले अबिन, ठीक है। अखवात ये किनको कहते हैं, बाप शरीक बहनों को। इनके 7 अहवाल हैं। इनकी कितनी हालतें हैं, 7। बाप शरीक बहनों की कितनी हालतें हैं जी, 7। कौन कौन सी, नंबर 1 तो वही है, अगर अकेली हो तो निस्फ, नंबर 2 सुलुसान, दो या दो से दो हालतें हो गई। अकेली हो तो कितना मिलता है, 2 या 2 से ज्यादा हो तो सूरत में सुलुसान। और अगर एक हकीकी बहन के साथ आ जाए, ठीक है, नंबर 3, उस सूरत में इसको सुदुस मिलेगा। वही तक मिलातन लिसुलुसैन, कब, जब हकीकी बहन मौजूद है उसके साथ एक बाप शरीक बहन आ जाएगी तो इसको कितना मिलेगा, सुदुस, छठा 1/6। नंबर 4, 2 हकीकी बहनों की सूरत में ये महरूम हो जाएगी। समझ आ गई। 2 हकीकी बहनों की मौजूदगी में क्या होगी, नंबर 5, अगर 2 हकीकी बहनें हैं तो इसने क्या होना था, मारूम। लेकिन कोई अखियाफ अल्लाती बाई आ गया साथ में, इसका बाई, ठीक है, इसका बाई आ गया, यानी अल्लाती बाई साथ में आ गया तो वो इसको असबा बना देगा। बाप शरीक बाई आ गया, दो हकीकी बहनों की मौजूदगी में अल्लाती बहन के साथ अल्लाती बाई आए तो ये असबा बन जाती हैं। और समझ आ गई। 2 हकीकी बहनों की मौजूदगी में अगर अल्लाती बहन के साथ अल्लाती बाई आ गया, इल्ली बाई आ गया तो उस सूरत में क्या बन जाएगी, असबा बन जाएगी। समझ आ गई। और नंबर 7, वही सूरत जो हमने पिछली हकीकी बहन में पढ़ी थी कि इल्ली बहन, क्या इल्ली बहन, क्या बेटी के साथ हो या पोती के साथ हो तो उस सूरत में भी ये क्या बनेगी, असबा बनेगी। इल्ली बहन, समझ आ गई। इल्ली बहन किसके साथ आ जाए, बेटी के साथ या पोती के साथ। बेटी के साथ हो या पोती के साथ। और समझ आ गई। नंबर 7, यानी इसकी टोटल हालत कितनी है, 7। 6 हमने पढ़ ली। अकेली हो तो निस्फ मिलता है, 2 या 2 से ज्यादा हो। हकीकी बहन मौजूद नहीं है, 2 या 2 से ज्यादा इल्ली बहन है तो सुलुसान मिलेगा। हकीकी बहन एक मौजूद है तो इल्ली बहन को सुदुस मिलेगा। अगर हकीकी बहनें 2 मौजूद हैं तो उस सूरत में इल्ली बहनें क्या हो जाएंगी, महरूम हो जाएंगी। इल्ला ये कि
अगर कोई इल्ली बाई साथ आ जाए तो वो इनको असबा बना देगा। और छठी सूरत हमने ये पढ़ी है कि अगर इल्ली बहन के साथ कोई मैयत की बेटी आ जाए या पोती आ जाए तो उस सूरत में भी ये क्या बन जाएगी, असबा बन जाएंगी। सातवीं सूरत ये है कि ये महरूम होंगी, क्या होंगी, नहीं नजर आ रहा, अच्छा सातवीं सूरत क्या है जी, महरूम होंगी, ऐसे लिख देना, लिखा गया उन्हें। सातवीं सूरत क्या है जी, महरूम होंगी। अखवात ले अबिन क्या होंगी, महरूम होंगी। सातवीं सूरत क्या हो जाएंगी, सुन लो ना एक बार, क्या हो जाएंगी, कब महरूम होंगी कि जब मैयत के फरू मौजूद हो, मुजक्कर फरू मौजूद हो सारे के सारे, ठीक है, क्या हो, मुजक्कर के मैयत के मुजक्कर फरू, यानी बेटा हो, पोता हो, पड़पोता हो, तो क्या हो जाएंगे। और मैयत का अगर बाप मौजूद है तो फिर भी क्या हो जाएंगी, महरूम हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, महरूम हो जाएंगी। कब कि मैयत का बाप मौजूद है, बेटा, पोता, पड़पोता मौजूद है, तो उस सूरत में ये क्या बिल इत्तिफाक महरूम होंगे। अगर दादा मौजूद है तो उस सूरत में इख्तिलाफ है। इमाम आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ उस सूरत में भी दादा भी मौजूद है तो ये इल्ली बहन भाई क्या होते हैं, महरूम हो जाते हैं। जबकि साहिबैन कहते हैं कि दादा की मौजूदगी में ये महरूम नहीं होते। तो ये महरूम कब होंगे कि जब मैयत के उसूल में बाप मौजूद हो और फरू में बेटा, पोता, पड़पोता कोई भी मौजूद हो, तो उस सूरत में क्या होते हैं, महरूम होते हैं। उस सूरत में क्या हो जाएंगे, महरूम हो जाएंगी इल्ली ये जो बहनें हैं। और भाई भी बनुल आयाने, और इन्होंने क्या, वबनुल आयाने वल अल्लाते कुल्लुहुम यसकुतून बिल इब्ने वबनिल इब्न व इन साफला, के सारे हकीकी बहन भाई में हो या अल्लाती बहन भाई हो, हकीकी बहन भाई हो या अल्लाती बहन भाई हो, सारे के सारे मैयत के बेटे की वजह से, मैयत के पोते की वजह से, पड़पोते की वजह से महरूम हो जाते हैं। और बाप की वजह से भी बिल इत्तिफाक महरूम हो जाते हैं। हाँ, दादे में इख्तिलाफ है। इमाम आजम कहते हैं कि दादा होने की सूरत में भी हकीकी बहन भाई हो या अल्लाती बहन भाई हो, सारे के सारे क्या हो जाते हैं, महरूम हो जाते हैं। और याद रखें कि ये जो अल्लाती बहन भाई है ना, क्या अल्लाती बहन भाई हकीकी भाई की वजह से भी महरूम हो जाते हैं। हकीकी अल्लाती बहन भाई हकीकी भाई की वजह से भी महरूम हो जाते हैं। और ये हकीकी बहन की वजह से भी महरूम हो जाते हैं। हकीकी बहन की वजह से कब महरूम होते हैं, हमने पढ़ा ना, हकीकी बहन जब बेटी के साथ या पोती के साथ आए तो सूरत में क्या होती है, असबा, पढ़ा ना। हकीकी बहन जब किसके साथ आए, बेटी के साथ या पोती के साथ, वो असबा बनती है। जब वो असबा बन जाएगी तो उस सूरत में जो अल्लाती बहन भाई है ना, वो सारे के सारे महरूम हो जाएंगे। समझ आ गई। सातवीं सूरत ये है। और ये मैंने पीछे कहा था कि हकीकी बहनों की जब हमने हालतें पढ़ी थी कि 5 हालतें हैं, मैंने कहा था कि 5वीं हालत इसमें आएगी, तो वो 5वीं हालत उसकी भी यही है, हकीकी बहन भाई हो या अल्लाती बहन भाई हो, कुल्लुहुम यसकुतून बिल इब्न वबनिल इब्न, सारे के सारे बेटा हो, पोता हो, बाप हो, सारे के सारे बिल इत्तिफाक साकित हो जाते हैं। दादा की सूरत में इख्तिलाफ है, इमाम आदम कहते महरूम होंगे लेकिन साहिबान कहते महरूम नहीं होंगे। और जबकि हकीकी भाई की सूरत में भी इल्ली बहन भाई महरूम हो जाते हैं। और हकीकी बहन जब असबा बने, और असबा कहाँ बनेगी, वो बेटी के साथ या पोती के साथ, तो उस सूरत में भी ये इल्ली बहन भाई क्या होंगे, महरूम हो जाएंगे। तो ये 6 मुअन्नस की आपने 5 की हालतें पढ़ ली हैं। एक है जी अखवात ले उम्मिन, अखवात ले उम्मिन, कौन है जी, अखवात, उनकी हालतें हमने पहले पढ़ ली हैं। अखवात ले उम्मिन या इखवतुन ले उम्मिन, हकीकी माशरीक भाई हों या माशरीक, इनका एक ही हिस्सा है, इनकी हालतें एक ही जैसी हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। माशरीक भाई हों, वो हालतें हमने पढ़ी हैं। एक हो तो सुदुस मिलेगा, 2 या 2 से ज़ायद हो तो सुलुस मिलेगा, सुलुस मिलेगा। और उसूल फरू के साथ वो क्या होते हैं, तो बहनों की भी यही हालतें हैं। जो माशरीक बहनें हैं ना, उनकी भी क्या है, यही हालतें हैं। अकेली हो तो सुदुस मिलेगा, 2 या 2 से ज़ायद हो तो सुलुस मिलेगा। उसूल फरू के साथ वो क्या हो जाएगी, महरूम हो जाएगी। जहां पर आपने अखियाफी भाई की हालतें लिखी हुई हैं, उसके साथ आप
इसको भी लिख लें, इसकी भी हालतें हैं। नंबर 7 है जी माँ, इसकी 3 हालतें हैं। नंबर 7 क्या है, इसकी कितनी हालतें हैं? नंबर 1 सुदुस, थक गया वसीम, अच्छा सुदुस, माँ को कितना मिलेगा? सुदुस, कितना मिलेगा? और समझ आ रही है? माँ को कितना मिलेगा जी? कब? जब मैयत की औलाद हो या मैयत के बहन भाई हो। मैयत की औलाद हो अब बहन भाइयों में 2 होना चाहिए, ठीक है, 2 भाई हो, 2 बहनें हो, 1 भाई हो या 1 बहन हो, वो चाहे हकीकी हो, चाहे इल्ली हो, चाहे अखियाफी हो, किसी तरह के भी बहन भाई जब आ जाएं माँ के साथ मैयत के, तो उस सूरत में या औलाद आ जाए तो माँ को क्या मिलता है? सुदुस। नंबर 2 सुलुस माँ बाकिया, क्या? सुलुस, हाँ। नंबर 2 सुलुसुल कुल कह लें। नंबर 3 सुलुस माँ बाकिया, सुलुसुल कुल। और नंबर 3 सुलुस माँ बाकिया, माँ बाकी या बाद फर्द अहद ज़ौजैन। सुलुसुल कुल कब मिलेगा? सुलुसुल जब ये ना हो, अदम औलाद और अदम इख्वा की सूरत में, औलाद भी नहीं है और बहन भाई भी नहीं है, तो सुलुसुल कुल। अदम औलाद और अदम इख्वा की सूरत में। और सुलुस माँ बाकिया ये कब मिलेगा? इसकी कहते हैं कि 2 ही सूरतें हैं, ज़ौजैन और अबवैन है। ज़ौज और अबवैन है, यानी माँ बाप के साथ ज़ौज आ गया या माँ बाप के साथ है ज़ौजा आ गई। माँ बाप के साथ क्या हुआ? माँ है, बाप है, उसके साथ क्या आ गया? ज़ौज आ गया। तो अब इस सूरत में माँ को सुलुस माँ बाकिया, यानी पहले जो ज़ौज का या ज़ौजा का फर्ज हिस्सा है ना, वो निकालने के बाद जो बाकी बचेगा ना, उसका सुलुस माँ को दिया जाएगा, ठीक है। और सुलुसुल कुल अदम औलाद और अदम इख्वा की सूरत में औलाद भी नहीं है, बहन भाई भी नहीं है, तो सुलुसुल कुल मिलेगा। सुलुस माँ बाकिया कब मिलेगा? ये 2 ही सूरतें हैं, माँ बाप हो, ठीक है, माँ बाप हो, साथ में ज़ौज हो, ठीक है, या ज़ौजा हो, ज़ौज हो या ज़ौजा हो। ज़ौज या ज़ौजा को देने के बाद जो बचेगा ना, उसका सुलुस इसको दिया जाएगा। सुलुसुल कुल नहीं देंगे, कुल माल से सुलुस नहीं देंगे, बल्कि सुलुस माँ बाकिया। सुलुस माँ बाकिया का मतलब क्या है कि आपने जो फर्जी हिस्सा बनता था किसका? वो ज़ौज का या ज़ौजा का, वो देने के बाद जो बचेगा उसका सुलुस माँ को दिया जाएगा। ये मिसालें इंशाल्लाह कल देंगे। अब आखिरी सूरत है और आखिरी असाब फ़राइज़ में से आखिरी फरीक है, वो है जद्दाए सहीहा। क्या है? जद्दाए सहीहा। चलो जिम्मेदार भी लिखा गया है, जद्दाए सहीहा बहरहाल, ठीक है। इसकी 2 ही हालतें हैं, इसकी 2 हालतें हैं। नंबर 1 सुदुस और नंबर 2 महरूम होती है, ठीक है। ठीक है, जद्दा सहीहा को 1 हो या जायद हो, जितनी भी हो, सुदुस मिलेगा अगर मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो ये महरूम हो जाएंगे, इनका कोई और हिस्सा नहीं है। तो समझ आ गई? ये थे जी असाब फ़राइज़ और ये थी जी उनकी हालतें। पहले हमने ये पढ़ा हमने पढ़ा कि फ़ुरूज़ मुक़द्दरा कितने हैं? 6 हैं। फ़ुरूज़ मुक़द्दरा कितने हैं? 6 हैं। फिर हमने पढ़ा कि उनके दरमियान निस्बत के अगर आपस में देखा जाए, दाएं जानिब से शुरू करेंगे तदईफ़ की है, बाएं जानिब से शुरू करेंगे तो तनसीफ़ की है।
फिर हमने मसला मखरज निकालने का तरीका पढ़ा कि मसला मखरज कैसे निकालते हैं, वो आप याद कर लेना। फिर उसके बाद हमने असाब फ़राइज़ पढ़ा। टोटल असाब फ़राइज़ हैं 12, 4 मुज़क्कर हैं, 8 मुअन्नस है। मुज़क्कर में बाप है, दादा है, अखियाफी भाई है और शोहर है। इनके हमने हालतें पढ़ी। बाप की 3 हालतें हैं, सुदुस लेगा मुज़क्कर औलाद होने की सूरत में, और सुदुस माल असबा ये उस सूरत में होगा जब मैयत की मुअन्नस औलाद मौजूद है, और अदम औलाद की सूरत में बाप असबाई महज बनेगा। और दादा की भी यही हालतें हैं, और बाप की मौजूदगी में हमने पढ़ा कि ये महरूम हो जाता है। बाकी 4 मसाइल में इख्तिलाफ है, वो फिर इंशाअल्लाह कल हम हल करेंगे। अखियाफी भाई की 3 हालतें हैं, अकेला हो तो सुदुस मिलेगा, 2 या 2 से ज़ायद हो तो सूरत में सुलुस मिलेगा, और उसूल व फुरू की वजह से ये महरूम हो जाते हैं। बिल इत्तिफाक ये मसला है। फिर उसके बाद शोहर है तो उसकी 2 हालतें हैं, आदमी औलाद की सूरत में निसब मिलेगा, औलाद मौजूद हो तो उसको रुबो मिलेगा। 8 मुअन्नस हैं, उनमें से सबसे पहले ज़ौजा है, ज़ौजा की 2 हालतें हैं, रुबो मिलेगा या सुमुन मिलेगा। रुबो मिलेगा आदमी औलाद की सूरत में, और सुमुन मिलेगा औलाद होने की सूरत में। फिर बेटी की 3 हालतें हैं, निस्फ मिलेगा अकेली हो, 2 या 2 से ज़्यादा हो तो सुलुसान, और साथ में बेटा आ जाए तो उस सूरत में ये असबा बन जाती है। फिर उसके बाद है पोती। पोती की हमने पढ़ी 6 हालतें हैं। नंबर 1 अकेली हो तो उसको निसब मिलता है, 2 या 2 से ज़ायद हो तो सुलुसान मिलता है जब हकीकी बेटी मौजूद नहीं है। अगर एक हकीकी बेटी के साथ पोती आ जाए तो उसको सुदुस मिलता है। अगर 2 हकीकी बेटियों के साथ पोती आ जाए तो महरूम हो जाती है, इल्ला ये कि इसके दर्जा में या नीचे कोई पोता आ जाए तो ये उसको असबा बना देती है। और आखिरी जो सूरत है, छठा जो हालत है इसकी, वो ये है कि बेटे के सूरत में पोती महरूम हो जाती है। फिर हकीकी बहनों की 5 हालतें हैं, अकेली हो तो निसफ होती है, 2 या 2 से ज़ायद हो और हकीकी बेटी मौजूद नहीं है तो उस सूरत में इसको क्या होता है जी, सुलुसान मिलता है। और भाइयों की सूरत में ये असबा बन जाती हैं, और हकीकी बेटी के साथ आएँ या पोती के साथ आ जाएं तो उस सूरत में क्या होती हैं, असबा बन जाती हैं। और 5वीं हालत यह है कि मैयत के उसूल में से बाप और फ्रू सारों के साथ ये हकीकी बेटी जो होती है या हकीकी बहन जो होती है या हकीकी भाई जो होते हैं महरूम हो जाते हैं। फिर हमने अखवात li अबिन पढ़ा। अखवात li अबिन यानी बाप शरीक बहन है, उनकी 7 हालतें हैं। अकेली हो तो निसब मिलता है, 2 या 2 से ज़ायद हो और हकीकी बहनें मौजूद नहीं है तो उस सूरत में सुलुसान मिलेगा। अगर हकीकी बहनें मौजूद हैं और उस एक ही मौजूद है और उसके साथ अखवात ले अबिन आ गई तो इसको सुदुस मिलेगा। हकीकी बहनें 2 आ जाएं तो ये महरूम हो जाती हैं, इल्ला ये कि इनका कोई भाई आ जाए तो वो इसको असबा बना देता है। फिर ये अल्लाती बहनें बेटी के साथ आ जाएं या पोती के साथ आ जाएं तो ये भी असबा बन जाती हैं। और 7वीं सूरत ये है कि उसूल में से बाप और फ्रू में से जितनी भी मुज़क्कर औलाद है उसके साथ ये महरूम हो जाती हैं। हकीकी भाई की वजह से भी महरूम हो जाती हैं, और हकीकी बहन जब किसी मुअन्नस के साथ मिलकर असबा बने तो उस सूरत में भी ये महरूम हो जाती हैं। फिर हमने पढ़ा अखियाफी बहनें, तो उनकी 3 हालतें हैं। अकेली हो तो सुदुस मिलेगा, 2 या 2 से ज़ायद हो तो सुलुस मिलेगा, और उसूल फ्रू के साथ बिल इत्तिफाक महरूम हो जाएंगी। माँ की 3 हालतें हैं। नंबर 1 सुदुस मिलेगा, औलाद हो या बहन भाई हो, और सुलुसल कुल मिलेगा आदम औलाद और आदम इख्वा की वजह से, और सुलुस माँ बाकिया बाद फ़र्द आदि ज़ौजान मिलेगा। और ये 2 मसलों में है कि जब माँ के साथ बाप भी हो और ज़ौज या ज़ौजा में से कोई एक आ जाए तो इसको सुलुस माँ बाकिया मिलता है। जद्दा सहिया की 2 ही हालतें हैं, या तो इसको सुदुस मिलेगा या ये बिल्कुल महरूम हो जाएगी।